वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वह है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो एल्गी होता है वो हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। उन सभी पॉइंट्स के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो एल्गी होता है उसका भोजन के रूप में मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जो समुद्र तटीय देशवासी होते हैं जो समुद्र तट पर रहते हैं वहाँ पर मुख्य रूप से शैवाल को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जो एल्गी होता है वो काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस शो करता है। क्योंकि आपको पता होगा जो एल्गी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इन्वायरमेंट के अंदर O2 को रिलीज़ करते हैं, जिससे धरती के ऊपर लाइफ सस्टेन करती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसे हम दो पॉइंट्स के अंदर स्टडी करते हैं। एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट और एक हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ एल्गी। सबसे पहले हम देखते हैं बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एल्गी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एल्गी है उसे हम बेनिफिशियल एस्पेक्ट में अगर स्टडी करें तो इसे हम फूड के रूप में, फॉडर के रूप में, मेडिसिन्स के रूप में, फूड फॉर फिशेस के रूप में, और इससे हम कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी ऑब्टेन करते हैं या प्राप्त करते हैं, जैसे अगार अगार है, एलिजीनेट्स है, केराजिनिन है, आयोडीन है, डाइटोमाइट है, और कुछ कॉस्मेटिक्स में भी एल्गी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ भी एल्गी को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एल्गी जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और जो सॉयल रिकम्बिनेशन होता है या मृदा सुधार में भी एल्गी को इस्तेमाल किया जाता है, और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी एल्गी को यूज़ लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं जो अंतरिक्ष यात्रा करते हैं वहाँ भी वो एल्गी को इस्तेमाल करते हैं, एज अ फूड काम लिया जाता है एल्गी को। इसी तरीके से डिस्पोजल ऑफ सीवेज में एल्गी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अभी तक जो हमने देखे वो सारे क्या थे, बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एल्गी या एल्गी के लाभदायक आर्थिक महत्व होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एल्गी होता है वो हानिकारक भी होता है, वो हमें किस तरह से हार्म पहुँचाता है। तो वहाँ पर ये पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे वाटर ब्लूम कोज करता है एल्गी, जो फिशेस है उनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पशुओं की मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉइलेज ऑफ शिप्स के लिए या जहाज़ों का प्रदूषीकरण के लिए, मनुष्य की मृत्यु के लिए, और प्रॉब्लम ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी एल्गी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरीके से स्पॉइलेज ऑफ साल्ट बाय ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ अदर है, वो भी हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेनिफिशियल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी हम देखते हैं। तो शैवाल भोजन के रूप में, अब शैवाल को भोजन के रूप में काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि एल्गी में काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है या ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, इसीलिए इन्हें फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर एल्गी जो होते हैं उनको फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे समुद्र जलीय शैवालों को चावल तथा मछलियों के साथ मिलाकर सलाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में या इस टॉपिक के अंदर काफ़ी सारे नाम आएंगे, यानी अलग अलग कंट्रीज़ में जो एल्गी होते हैं या उसके मेंबर होते हैं उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हवाई में खाने योग्य शैवालों को लीमू कहते हैं,
साओ कहते हैं चाइना में। ठीक है, जापान व चीन के निवासी समुद्री जलीय शैवालों का एक महत्वपूर्ण भाग है। जापान तथा चीन के निवासियों के भोजन में समुद्री शैवाल एक महत्वपूर्ण भाग है। किसका? भोजन का। जापान तथा कोरिया में लाल शैवाल पोरफायरा को नोरी कहते हैं तथा चीन में साउ आई तथा ब्रिटेन में स्लोक नाम से जाना जाता है। और जो जापान है वहाँ पर आसोकुसा नोरी कहते हैं। और जो प्राप्त किया जाता है, ये जो बनाया जाता है पोरफायरा टेनेरो से तैयार किया जाता है। क्या चीज़? आसोकुसा नोरी। ठीक है। स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड में अल्वा लेटुका को सलाद व सूप के लिए तथा लेमिनेरिया सेकेरिना और रोडोमिनिया फामेटा को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मलाया, इंडोनेशिया, बर्मा, बोर्नियो निवासी समुद्री शैवालों का खाद्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अलावा कुछ स्वच्छ जलीय शैवाल भी होते हैं जिन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये अभी तक जो हमने देखे ये सारे क्या थे? समुद्री शैवाल थे जिन्हें हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं जैसे क्लोरेला है। अब जो क्लोरेला होता है नामक शैवाल जापान, अमेरिका, चीन में औद्योगिक स्तर में उगाया जाता है। प्रायोगिक तौर पर इसका आटा, बिस्किट, वेफर्स बनाने में काम लिया जाता है। इसमें क्लोरेला की पोषण की दृष्टि से रिच होता है, यानी न्यूट्रिएंट रिच होता है क्लोरेला, क्योंकि इसमें लगभग 30% प्रोटीन, 15% लिपिड और 30% कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लोरेला प्रोटीन की तुलना अधिक होती है। जो क्लोरेला होता है उसमें प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। इस शैवाल में विटामिन सी, थायमीन, राइबोफ्लेविन, प्रोडॉक्सिन, निएसिन, फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B12, बायोटीन, विटामिन के और लाइपोइक अम्ल की मात्रा पाई जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कितने ज़्यादा जो विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड है, वो पाए जाते हैं। इसीलिए इनको भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं चारे के रूप में। ठीक है, तो एल्गी को पशुओं के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। समुद्री शैवालों, विशेषकर भूरी शैवालों को विश्व में कई भागों में पालतू पशुओं के चारे के रूप में खिलाया जाता है। कुछ देशों में तो इसका औद्योगिकरण भी किया जाता है तथा इस समुद्री खरपतवार से फैक्ट्रियों में पशुओं, मुर्गियों, सुअरों के चारे के रूप में के चारा तैयार किया जाता है। सार्गासम, फ्यूकस, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस जातियाँ पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो हमने पढ़ा फोडर का मतलब होता है चारा, और चारे के रूप में जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो भूरी शैवालों को इस्तेमाल किया जाता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे फ्यूकस, लेमिनेरिया, सार्गासम और मैक्रोसिस्टिस। इसके बाद हम देखते हैं शैवालों का मछलियों के भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं कि जैसे शैवाल मछली और अन्य जलीय जीवों के प्राथमिक भोजन का कार्य करता है। ऐसे शैवाल मुक्त प्लावी वाली या किसी अधिस्तर पर उगने वाले हो सकते हैं। अब जैसे ओडोगोनियम है, स्पायरोगायरा है, माइक्रोस्पोरा है, यूलोथ्रिक्स है, क्लेडोफोरा है, थियोफोरा इत्यादि फिश के भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। शैवालों के प्रकाश संश्लेषण से मुक्त होने वाली O2 जलीय जीवों का शोषण का स्रोत है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं इसमें भाई, जो शैवाल होते हैं वो मछलियों को किस तरह से या मछलियों के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। एक तो वो जो फिशेस है उनको फूड की तरह
काम आ रहे हैं और साथ ही साथ एल्गी जो होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, तो इस ऑक्सीजन से फिशेस रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, और इसमें ये याद रखना है हमको कि कौन कौन से मेंबर है जो मछलियों के फूड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ओडोगोनियम, स्पायरोगायरा, माइक्रोस्पोरा, यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा ये काम आते हैं फिशेस के फूड के रूप में। अब इसके आगे देखते हैं औषधीय और प्रतिजैविक के रूप में। तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनसे हम मेडिसिन्स और एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले मेडिसिन्स के बारे में बात करते हैं। तो जो भूरी शैवाल होती है या ब्राउन एल्गी होते हैं उससे हम प्राप्त करते हैं आयोडीन प्राप्त करते हैं। और ये जो आयोडीन है इसका इस्तेमाल किया जाता है जो गलगंड रोग होता है या गोइटर होता है उसकी मेडिसिन्स बनाने के लिए काम लिया जाता है। किसको? ब्राउन एल्गी को। जेलेडियम को आमाशय रोगों के उपचार के लिए काम लिया जाता है। मनुष्य में कीटों द्वारा होने वाली बीमारियों का उपचार मनुष्य में कीटों द्वारा होने वाली बीमारियों का उपचार कोरोलिना, कोडियम, डिजिनिया के एक्सट्रैक्ट से किया जाता है। चीन, चिली, जापान में किडनी और लंग्स डिजीज के उपचार के लिए काम लिया जाता है। इसके बाद त्योसो नामक औषधि दक्षिणी चीन में डिजिनिया कॉम्प्लेक्स से तैयार की जाती है। तो ये हम देख रहे हैं कि जो एल्गी होता है वो मेडिसिन्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो ब्राउन एल्गी होता है उससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है जिसका उपचार गलगंड रोग या गोइटर में किया जाता है। इसके बाद में जेलेडियम है जिसका उपयोग जो स्टोमक से रिलेटेड डिजीज होती है, आमाशय से रिलेटेड डिजीज होती है वह काम लिया जाता है। और मनुष्य में कीटों द्वारा होने वाली बीमारियों का उपचार कोरोलिना, कोडियम और डिजिनिया से किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनसे एंटीबायोटिक्स हमें प्राप्त होती है, जैसे क्लोरेलिन। ये एंटीबायोटिक का नाम है जो हमें किससे प्राप्त होती है? क्लोरेला से, जो कि कुछ निश्चित जीवाणु और कुछ शैवालों की वृद्धि को रोकता है। एंटीबायोटिक का मतलब ही होता है कि जो किसी और ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोके। माइक्रोसिस्टिस क्रमशः स्टेफाइलोकोकस और क्लोस्ट्रिडियम एवं जूप्लैंक्टन जैसे डेफनिया और साइक्लोप्स पर इनहिबिटरी प्रभाव डालता है। ठीक है, तो जो माइक्रोसिस्टिस होता है वो किसको रोकता है या किसके लिए प्रभावी है? स्टेफाइलोकोकस और क्लोस्ट्रिडियम। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसके बाद हम देखते हैं औद्योगिक आर्थिक महत्व। औद्योगिक आर्थिक महत्व। अब इंडस्ट्री लेवल पर एल्गी से काफ़ी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट ऑब्टेन किए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं। तो एक एक करके हम उन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगार अगार। जो अगार अगार होता है वो एक
जेल लाइक सब्सटेंस होता है या जेल के समान पदार्थ होता है जिसका उपयोग टिश्यू कल्चर में किया जाता है और इसे हम रेड एल्गी से प्राप्त करते हैं। जैसे जिन रेड एल्गी से इन्हें प्राप्त करते हैं उनका नाम है जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया, खोंड्रस, जिगार्टिना इत्यादि से प्राप्त किया जाता है। अगार अगार सूक्ष्म जीवों के संवर्धन माध्यम तथा बेकरी, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन्स, लेदर, क्लॉथ, मांस की डिब्बाबंदी, दांतों के सांचे बनाने इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। जो अगार होता है वो सबसे पहले हमें याद रखना है अगार के बारे में कि ये एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है। इसके बाद ये हमें रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है और रेड एल्गी जिनसे ऑब्टेन होता है वो है जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया, कोंड्रस, जिगार्टिना और इसे कल्चर मीडियम की तरह इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। इसके अलावा इनसे बेकरी में, कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन्स में और लेदर में या लेदर इंडस्ट्रीज़ में काम लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिनेट की। एलिजिनेट जो होता है वो हमें ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है और जिन ब्राउन एल्गी से एलिजिनेट प्राप्त होता है वो है लेमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस, लेसोनिया, एस्कोफिल्लम से प्राप्त होता है। ये जो एल्गी होते हैं इनकी जो प्राइमरी वॉल होती है तथा मिडल लेमिला होती है में एल्जीनिक प्राप्त होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें एल्जिनेट पाया जाता है। एल्जिनेट एसिड तथा इसके कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, क्रोमियम लवण जल में अघुलनशील होते हैं। एल्जिनेट नॉन टॉक्सिक होते हैं, अत्यधिक गाढ़े और अति शीघ्र जेल बनाते हैं। ये जो अगार होता है ये भी जेल बनाने में काम लिया जाता है और ये जो एलिजिनेट है इसको भी जेल बनाने के लिए काम में लिया जाता है। एलिजिनेट का उपयोग कॉस्मेटिक्स का मतलब होता है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। कपड़ों की छपाई जैसे लुगदी में, रबर उद्योग में, शीर उत्पादन में, पनीर बनाने में, आइसक्रीम में इमल्सिफायर के रूप में काम लिया जाता है। इसके बाद केराजिनिन के बारे में बात करते हैं। तो जो केराजिनिन होता है वो रेड एल्गी कॉन्ड्रस क्रिस्पस से ऑब्टेन किया जाता है। ये जो कॉन्ड्रस क्रिस्पस है इसे आयरिस मोस के नाम से भी जानते हैं। कुछ मात्रा में जिगार्टिना से भी प्राप्त किया जाता है केराजिनिन। इसे बिवरिंग, कपड़ा, औषधि और भोजन वाले उद्योगों में काम लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आयोडीन। जो ब्राउन एल्गी होती है लेमिनेरिया उससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है और फ्यूकस की जाति उससे प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग औषधि और प्रयोगशाला में किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डाइटोमाइट। जो डाइटोमाइट होता है वो डाइटोमेशियस अर्थ या डाइटोमी मृदा का उद्योगों में पर्याप्त उपयोग होता है। यह मृदा औषधिक छनन विधियों, शुगर रिफाइनरी में काम लिया जाता है। इसको डायनेटोमाइट बनाते समय काम लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कई शैवाल जैसे किटोफोरा, एंटेरोमोर्फा, एक्टोकार्पस से जिलेटिन प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कॉस्मेटिक्स तथा कई प्रकार की क्रीम, शैम्पू, बूट पॉलिश बनाने में काम लिया जाता है। किसको? किटोफोरा और एंटेरोमोर्फा और एक्टोकार्पस को, जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने के काम में लिया जाता है। अब हम देखते हैं
इंडस्ट्रियल लेवल पर एग्रीकल्चर लेवल पर एल्गी किस तरह से बेनिफिशियल होता है। तो एल्गी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कई ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सीकरण का या नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिनमें ओसिलेटोरिया, प्रीसेप्स, एनाबीना, एम्बिगुआ, एनाबीना सिलिंड्रिका, एनाबीना डोलियोलम, एनाबीना फेरेटिलीसीमा, नोस्टोक कम्यून, नोस्टोक पोली पंक्टिफोर्मी, ओसिलेटोरिया, फर्टिलिसीमा और साइटोनिमा। ये जो एल्गी होते हैं ये काम लिए जाते हैं एज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में। ठीक है, यानी ये जो एल्गी होते हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और एल्गी के जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। ये शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। ये जो एल्गी होते हैं जैसे नोस्टॉक है, ओसिलेटोरिया है, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बढ़ती है, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो भी बढ़ता है। ठीक है, मृदा सुधार। अब कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनको मृदा सुधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये जो एल्गी होते हैं ये हाई पीएच वाली जो सॉइल होती है या सॉल्टी सॉइल होती है, जिसे ऊसर भूमि कहते हैं, कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। ऐसी सॉइल जिसका पीएच ज़्यादा हो और जिसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो उसे ऊसर भूमि कहते हैं। और ये जो मृदा होती है ये क्या होती है, अनुपयुक्त होती है। किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। कुछ नीरज शैवाल जैसे नोस्टॉक, एनाबीना और साइटोनिमा आदि से ऊसर भूमि की कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इन शैवालों को ऊसर भूमि में उगने से इनका पीएच कम होकर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ शैवाल मृदा अपरदन को रोकती है। तो जो मृदा सुधार में हम देखते हैं कि जो एल्गी होते हैं वो जो मृदा होती है, ऊसर मृदा होती है जिसका पीएच ज़्यादा होता है और साल्ट की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है, उसको उर्वर बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और ये जो एल्गी होते हैं वो एनाबीना, नोस्टॉक और साइटोनिमा होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो बायोलॉजिकल फिल्टर की तरह कार्य करता है। इससे O2 मुक्त होती है जो जलीय जीवों का शोषण स्रोत है। साथ ही इनमें बने श्लेष्म में हानिकारक जीवाणु बंद हो जाते हैं। तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो फिल्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अंतरिक्ष उड़ान में या यूज इन स्पेस फ्लाइट्स। तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनको स्पेस फ्लाइट के दौरान काम लिया जाता है। तो जैसे क्लोरेला है और सिनेकोकस है, वो स्पेस ट्रेवलिंग के दौरान काम लिया जाता है। हमने पढ़ा था भी, जो क्लोरेला होता है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इन्हें जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं वो फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिस्पोजल ऑफ सीवेज। वाहित मल के उपचार के लिए भी जो एल्गी होता है उसे काम लिया जाता है। तो वाहित मल के उपचार के लिए, तो वाहित मल में शैवालों की वृद्धि ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाती है, जिससे अनेक वायवीय जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। जो एल्गी होते हैं वो क्या करते हैं, वाहित मल जो होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो जो ऑक्सीजन की मात्रा जैसे ही बढ़ती है तो कुछ वायवीय जीवाणु होते हैं या एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं
वो एक्टिव हो जाते हैं तथा वाहित मल को विघटित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो एल्गी किसको एक्टिवेट कर रहे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया को, और ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है यही क्या करेंगे, डिस्पोजल ऑफ सीवेज। ठीक है। अब जैसे वाहित मल में वृद्धि करने वाले शैवाल जो होते हैं वो है यूग्लिना, क्लोरेला, सिंडेस्मस, माइक्रो एक्टिनम और क्लेमाइडोमोनास। ये जो होते हैं ये सारे क्या है, ऐसे एल्गी हैं जो वाहित मल के उपचार के लिए काम लिए जाते हैं। हार्मफुल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो एल्गी जो होते हैं वो अभी तक हमने देखे उसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट। अब हम देखते हैं हार्मफुल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं वाटर ब्लूम। जो वाटर ब्लूम होता है उसमें क्या होता है, कभी कभी जल स्रोतों से कुछ विशिष्ट शैवालों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि इनकी मृत्यु से जलाशय में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एवं जल दुर्गंधयुक्त हो जाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण जलाशय में अन्य जलीय प्राणियों तथा मछलियों की सांस घुटने से मृत्यु हो जाती है। इसे वाटर ब्लूम कहते हैं। प्राय साइनोफाइसी के सदस्य जैसे माइक्रोसिस्टिस, स्पारुलिना, ओसिलेटोरिया, नोस्टोक आदि जलाशयों में वाटर ब्लूम के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो मेंबर्स होते हैं जैसे माइक्रोसिस्टिस, स्पारुलिना, ओसिलेटोरिया, नोस्टोक, तो कभी कभी क्या होता है इनकी जो संख्या होती है वो इतनी अधिक हो जाती है किसी बॉन्ड के अंदर कि वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं या वहाँ पर जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं पानी के अंदर, उनके लिए जो ऑक्सीजन होता है उसकी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारी ऑक्सीजन खुद यूज़ में ले लेते हैं। ठीक है। और इसकी वजह से जो वाटर होता है वो दुर्गंधयुक्त हो जाता है। ये हमने अपने आसपास भी देखा होगा कि काफ़ी सारी बार हम देखते हैं कि कोई पॉन्ड होता है तो उसके ऊपर सरफेस पर एक ग्रीन ग्रीन सा चादर आ जाती है और उस चादर से स्मेल आती है जो काफ़ी ज़्यादा दुर्गंधयुक्त होती है। तो ये हमें जो देखने को मिलता है ये साइनोफाइसी के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा वाटर ब्लूम खोज की जाती है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा फुल एस्पेक्ट्स है वो है डेथ ऑफ फिशेस। तो डेथ ऑफ फिशेस के लिए भी क्या होती है, एल्गी जिम्मेदार होती है। तो जैसे कुछ शैवाल टॉक्सिन्स उत्पन्न करते हैं जिनसे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। मत्स्य जलाशयों फिश पॉन्ड्स में एफेनी, कुछ नीरज शैवाल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नमक का प्रदूषण करते हैं या नमक को प्रदूषित करते हैं। जैसे राजस्थान में सांबर झील से नमक उत्पादन में नीलधरी शैवाल द्वारा काफ़ी हानि होती है। शैवालों की वृद्धि से नमक का रंग जैसा लाल हो जाता है और नमक के क्रिस्टलीकरण में रुकावट पैदा होती है। अन्य दुनिया भर में बड़े बड़े बहुनों वृक्षों वर्षा ऋतु में नीलज शैवाल उगती है और परमानेंट हो जाती है जिससे दीवार काली व खराब हो जाती है। परजीवी शैवाल सिफेलिरोस विरिसेंस जो क्लोरोफाइसी का मेंबर है, चाय, कॉफ़ी, काली मिर्च के पर्णों पर रेड रस्ट रोग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार शैवालों की आर्थिक दृष्टि से मानव कल्याण में काफ़ी व्यापक भूमिका है। अब हम देखते हैं अब कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनको एल्गी एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, यानी कुछ ऐसे एल्गी है जिनको काफ़ी सारी रिसर्च में काम लिया जाता है और उन पर काफ़ी सारी रिसर्च की गई है। जैसे प्रयोगशाला में एक शैवाल या यूनिवर्सल कल्चर, एक ही शैवाल का शुद्ध संवर्धन तथा बैक्टीरिया फ्री कल्चर की तकनीक के विकास में रिसर्चर में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया है। कई एक कोशिकीय शैवाल को कोशिका विज्ञान, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी में काम लिया जाता है। एक कोशिकीय शैवाल के निम्नलिखित गुण इन्हें अध्ययन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। अब कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं इन यूनिसेलुलर एल्गी को जो इन्हें सूटेबल बनाते हैं फॉर रिसर्च पर्पज। थैलस की संरचना एक कोशिकी, जो इनकी थैलस की स्ट्रक्चर है वो इसे
वो बनाती है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, अल्प समय और सीमित समय स्थान में कई पीढ़ियों का अध्ययन संभव, प्रयोगशाला के प्रभावों परिणामों का तुरंत प्राप्त कर होना। इसके बाद हम देखते हैं जो लास्ट है वो है कुछ इसके बाद में हम देखते हैं जैसे जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें हम कशाभिकाओं की गति के अध्ययन में प्रयुक्त लिया जाता है। यह विटामिन बी के प्रति संवेदी होता है, अतः संवर्धन नमूनों की जांच में प्रयुक्त किया जाता है। जो क्लेमाइडोमोनास है उसको हम स्टडी करने के लिए काम लेते हैं फ्लैजेला की मोमेंट के। जो यूग्लिना होता है उसे विटामिन जो होता है वो विटामिन बी के लिए सेंसिटिव होता है और इसे जो कल्चर मीडियम में विटामिन बी की जांच के लिए काम लिया जाता है। क्लोरेला और सिंडेस्मस, इसे हम केल्विन साइकिल जो होता है की खोज में इन्हीं शैवालों पर की गई। क्लोरेला अंतरिक्ष यात्रियों के लिए O2 सप्लायर व वेस्ट प्रोडक्ट की समस्याओं को निपटने के लिए एक आत्मनिर्भर जैविक तंत्र या सेल्फ डिपेंडेंट बायोलॉजिकल सिस्टम के रूप में काम लिया जाता है। एनासिस्टिस नोडुलेंस साइनोफाइसी में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की के प्रोफेसर के कुमार द्वारा खोजी गई। जो साइनोफाइसी है उसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की खोज किसने की है? प्रोफेसर HD कुमार ने। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने इस पूरे चैप्टर में देखा कि एल की जो होते हैं वो किस तरह से बेनिफिशियल है हमारे लिए और क्या क्या उसके प्लस पॉइंट है और क्या क्या उसके नेगेटिव पॉइंट है। उन सभी के बारे में हमने इस चैप्टर में स्टडी करा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।